उस दिन शैली के मुंह से निकले उन चंद शब्दों ने मेरे अंदर सोई सहानुभूति के साथ साथ उस सोच को भी झकझोर कर रख दिया, जो ये सोच कर बैठी थी कि बेचारी शैली को बदनाम किया जा रहा है। निधि ने जब शैली के लिए नाक सिकोड़ते हुए कहा था कि सुंदर है तो क्या सिर्फ सूरत सुंदर होने से कुछ नहीं होता, हरकतें भी सुंदर होनी चाहिए। हॉस्टल में सुंदर लड़कियों की कमी नहीं है। तभी से मुझे लगने लगा था कि हॉस्टल में सुंदर लड़कियों से जलने वाली लड़कियों की भी कमी नहीं है। वही जलन कई पाक साफ लड़कियों को बदनाम भी कर देती है। इसलिए शैली के माथे से बदनामी का दाग मिटाने की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर उठा रखी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शैली खुद ही उस गुनाह को कबूल लेगी। मेरे चेहरे के बदलते भावों को शैली ने झट से पकड़ते हुए कहा था, तुम भी शायद इसे गलत मानती हो। नहीं, वो मैं बाद में बात करती हूँ। कुछ काम याद आ गया। एक अनचाही बात को सामने देखकर मैं सकपका गई और वहां से भाग निकली थी। उस दिन उसका वो सवाल मेरी सोच पर भी सवाल था, जिसका उस वक्त मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। उस दिन कितनी बेरुखी से मैंने उसे अनदेखा किया था। वो मुस्कुराई भी थी और मैं बस भाग ली थी। उसके बाद में कुछ दिन तक शैली से नजरें चुराती रही। धीरे धीरे वो भी समझ गई कि मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ। उसे तकलीफ हुई थी। जब कभी मेरे सामने आती थी तो उसकी उदास मुस्कुराहट मुझसे कहती थी, तुमसे मुझे उम्मीद थी तुम मुझे समझ सकती थी, लेकिन तुमने भी वही किया जो सब करते हैं। मेरा कनखियों से देखना, उसे देखकर मेरे माथे का ना सुकड़ना, शायद उसे जता गया था कि मुझे उससे हमदर्दी थी। लेकिन मैं मतलबी निकली और जुनैद की हिदायत याद करके मैंने शैली को अनदेखा कर दिया, ताकि मेरे रिश्तों पर आंच ना आए, जो इस तरह की लड़कियों को और इस तरह की मोहब्बत को जहन्नुम का रास्ता मानते हैं। उस पूरे मसले को भुलाने के लिए मैंने खुद को कॉलेज क्लासेस, पढ़ाई और देर रात तक जुनैद के साथ चलने वाली बातों में मशरूफ कर लिया। मैं शायद कभी वापस शैली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती, अगर उस रात मुझे शैली के कमरे से आती हुई वो आवाज न सुनाई देती। उस रात जुनैद से बातें कुछ ज्यादा लंबी चली। 3 बज गए थे। मैं जाते हुए अपने कमरे की तरफ मुड़ती। उससे पहले शैली के कमरे से आती कुछ आवाजों ने मुझे वहीं रोक लिया। मैंने कमरे की खिड़की से झांका तो अंदर अंधेरा था। बस बिस्तर पर रखे लैपटॉप का फ्लैप खुला था, जिसकी लाइट से मैं कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से शैली के अलावा एक और लड़की की आवाज आ रही थी। उस दिन शैली का वही हाल था, जो अपने प्रेमी की बाहों में किसी और लड़की को देखकर किसी प्रेमिका का होता है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने मुझसे झूठ बोला, दूसरी लड़की ने शैली को दुत्कारते हुए कहा था। हाँ, मैंने झूठ बोला और मैं तुम्हें उसकी वजह बताना जरूरी नहीं समझती। देखो, शैली मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती। मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। शैली को दूसरी लड़की के सामने गिड़गिड़ाता देख मेरे हाथ पर जुनैद की उंगलियों के वो निशान उभर आए, जो उसने मुझे अपने कमरे से बाहर खदेड़ते वक्त बनाए थे, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसकी किसी गलत बात पर कुछ बोलने की गुस्ताखी की थी। जुनैद अच्छा है, मुझसे प्यार भी करता है, लेकिन डराकर। उसके प्यार में बंधन है, आज़ादी नहीं। वैसा ही बंधन मैंने उस रात शैली और उस दूसरी लड़की के बीच देखा था। शैली के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। फर्क इतना था कि दूसरी तरफ भी एक लड़की थी। उस रात से पहले तक मुझे लगता था कि इस मामले में लड़के ही मजीद सख्त मिजाज होते हैं, लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्यार में जो दूसरी तरफ होता है वो सख्त ही होता है। फिर चाहे वो लड़का लड़की के बीच का प्यार हो या 2 लड़कियों के बीच का। तुम्हें अगर ब्रेकअप करना ही है तो चली जाना, लेकिन आज की रात और मुझे दे दो। उस रात कुछ पलों के लिए ही सही। शैली के रौंदी आवाज और तड़प ने उस दूसरी लड़की को पिघला दिया था। उसके बाद उन दोनों के बीच मैंने वही प्यार, वही चाहत, एक दूसरे को पा लेने का खुमार,
एक दूसरे के शरीर पर फिसलती उंगलियों की नरमाहट में शरीर से होठों की होती हुई बातों में वही तस्वीर देखी जिसका तसव्वुर मैंने सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच किया था। उस दिन जो हुआ उसने मेरे अंदर हलचल मचा दी थी। मैं कुछ और देखती समझती उससे पहले उस दूसरी लड़की ने झटके से शैली को खुद से अलग किया, एक जोर का थप्पड़ मारा और अपनी ही जात को गालियां देकर उसके कमरे से बाहर निकल आई। एक बात याद रखना, अगर कभी मेरा नाम किसी के सामने लाने का ख्याल भी आए तो अपनी खुली तस्वीरों को इंटरनेट पर इमेजिन कर लेना। उस दूसरी लड़की के कमरे से बाहर निकलने की भनक पाकर मैं सीढ़ियों की ओट में छुप गई थी। सीढ़ियों की तरफ से मैंने जिस लड़की को शैली के कमरे से बाहर आता देखा तो उसे देखकर न सिर्फ मैं हैरान थी बल्कि कुछ पल को सिहर उठी थी। वो निधि थी, मेरी रूममेट निधि। कुछ पल के लिए मैं सोचने समझने के काबिल नहीं बची थी। इतना बड़ा झूठ मेरे सामने नाचता रहा और मैं उस तमाशे से कितनी अनजान रही। कभी आंखें खोलने की कोशिश नहीं की। उस दिन शैली का प्यार टूटा था और मेरा भरोसा। निधि के खौफ से मैंने वो रात छत पर गुजारी। उस वक्त मेरी कुछ भी करने समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी। सोचा जुनेद को फ़ोन करके सब बता दूं। ये भी कि मैं जिस लड़की के साथ कुछ महीनों से रह रही हूँ वो ना सिर्फ लेस्बियन है बल्कि एक ब्लैकमेलर भी। कौन जाने उसने कभी मेरे साथ भी वही किया जो वो शैली के साथ करने की धमकी दे रही थी। उसके साथ उस कमरे में बिताई रातों ने मुझे उस हादसे के डर से कचोट डाला जो घटा तो नहीं लेकिन घट सकता था। छत की मुंडेर पर बैठे बैठे मेरी वो रात आंसुओं से भीग रही थी। मुझे एहसास हो रहा था कि उनमें से कुछ आंसू शैली के भी थे, ब्लैकमेलिंग की उस डरावनी आहट के भी जो रह रहकर मुझे डरा रहे थे। उस दिन सिर्फ शैली की तस्वीरें ही नहीं बल्कि मेरे मन के कई जज्बात भी नंगे हुए थे। निधि शैली के लिए वो मोहब्बत थी जो अपने होने का डंका नहीं बजा पाती बल्कि छुपकर उस मोहब्बत का गला घोंट देती है। शैली ने उस रात मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं फफक पड़ी थी। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने आज सब कुछ देख लिया शैली। ये कहते हुए मेरी नजरें जमीन निगल गई थीं। लेकिन शैली के चेहरे पर मैंने इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं देखा था कि उसका सच मेरे सामने आ गया है, बल्कि एक तसल्ली देखी थी कि चलो किसी को उसका सच, उसकी मोहब्बत मालूम तो हुई। उस रात उसने मुझसे कहा था, अरे मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें समझ पाऊंगी या नहीं, लेकिन ये भी प्यार है। मुझे किसी ने इसके लिए मजबूर नहीं किया, ना ही कोई अकेलापन इसकी वजह है, जैसे तुम्हें हुआ होगा कभी किसी लड़के के साथ। हाँ, बस फर्क इतना है कि मेरा प्यार मेरे ही जैसे किसी लड़की के लिए है। मुझे खुद पता नहीं लगा कि कब मैं और निधि एक हो गए। वो कहते कहते रुक गई थी। शायद कुछ और बचा नहीं था। अपनी मोहब्बत की किताब के अधजले पन्ने पलटने वक्त उसकी आंखों में पाक सच्चाई, उसके रोते गले में बिलखता दर्द, उसकी तेज धड़कते सीने में मर मिटने की चाहत को देखकर मैं एक पल के लिए ये भूल गई थी कि वो दो लड़कियों के बीच की मोहब्बत की बात कर रही है। उस रात मुझे पता चला कि वो निधि ही थी जिसने शैली को पूरे हॉस्टल में बदनाम किया था। निधि किसी और को शैली के करीब नहीं आने देना चाहती थी। शैली के सारे अल्फाज खत्म होने के बाद मुझे बस इतना समझ आया था कि वो भी निधि से उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी मैं जुनैद से, और हम दोनों ही अपनी मोहब्बत को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, थोड़ी बहुत लानत और जुल्म के बाद भी नहीं। उस रात देर तक एक दूसरे के आंसू पोंछने के बाद से हमारी छुप छुप कर छत पर मिलने वाली दोस्ती शुरू हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी भी वजह से गुस्से में आकर शैली को बदनाम करें या उसको फोटो इंटरनेट पर डालें। इसलिए हम दोनों ऐसे दोस्त बन गए जिनकी दोस्ती के बारे में हम दोनों के अलावा सिर्फ वो छत, रात का अंधेरा, खुला आसमान और वो अनगिनत तारे ही जानते थे, जिनके साए में ही हमारी दोस्ती सांसें लेती थीं। लेकिन वो दोस्ती ज़्यादा नहीं चली। कुछ ही महीने बाद शैली अपना कोर्स पूरा करके चली गई और हमारे बीच की दोस्ती भी वही ख़त्म हो गई।
उसे मैंने ही ख़त्म किया था, जुनैद के डर से। मैं खुद को इतना मजबूत नहीं समझती थी कि शैली के बारे में जुनैद को बता पाऊँ या उसे समझा पाऊँ कि लेस्बियन लड़कियां बिगड़ी हुई नहीं होती, बस थोड़ी अलग होती है। जुनैद कभी नहीं मानता कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती है, बस इसलिए उस दोस्ती पर मैंने अपने हाथों से मिट्टी डाल दी। बिछड़ने से पहले हम दोनों रोए थे। मेरी आंखों में माफ़ी के लिए आंसू थे और शैली की आंखों में किस किस बात के लिए थे, ये कह पाना उस वक्त भी मुश्किल था और आज भी है। मेरी बंद पलकों के पीछे से निकलते आंसू देखे तो जुनैद ने मुझे उठाया। क्या हुआ तुम्हें? मैं अब तक सोफे में ढंसी हूं। शाम हो चुकी है, जुनैद ने पूछा। अरे क्या हुआ? बहुत देर से घंटी बजा रहा था, लेकिन तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं अपनी चाबी से लॉक खोलकर अंदर आ गया, मैंने कहा। हाँ बस आंखें दुख रही थीं। फिर बिना सोचे ही वो बात भी कह दी जिसके बारे में सोचकर सालों गंवा दी। जुनैद मेरी हॉस्टल टाइम की एक दोस्त है शैली, उसे किराए से कमरा चाहिए। तुम्हें ऐतराज ना हो तो अपना ऊपर वाला कमरा उसे दे दूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जानती हो तो दे दो। कमरा किराए से भी उठ जाएगा और तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी, जुनैद ने कहा तो मैं मुस्कुरा दी। मैं जानती थी कि अगर जुनैद को पता लगा कि शैली लेस्बियन है तो वो उसे कभी कमरा नहीं देगा, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी उस दोस्ती की जिसे मैंने बिना किसी वजह ख़त्म कर दिया था। आज जुनैद से एक छोटा सा झूठ मुझे गलत नहीं बल्कि अच्छा लगा। मैं खुश हूँ कि आज पहली बार मैं शैली को एक लेस्बियन के तमगे से हटाकर सिर्फ एक लड़की और अपनी एक दोस्त के रूप में देख पाई। दोस्तों, रूम नंबर 50 गर्ल का ये अंतिम भाग था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। मैं जेसिका कौर मिलूंगी आपसे अगली बार एक नई कहानी के साथ, ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।